हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग वेक्टर का नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे, जहां हम लोग आज एडिशन ऑफ वेक्टर को फर्स्ट हमने डायरेक्शन में पढ़ा था, एंगल ऑफ वेक्टर लास्ट लेक्चर में पढ़ा था। आज हम लोग पढ़ेंगे एडिशन ऑफ वेक्टर कितने टाइप से कर सकते हैं और कौन कौन सा होता है। तो चलिए हम लोग देखते हैं एडिशन ऑफ वेक्टर। इन जनरली एडिशन ऑफ वेक्टर टू टाइप से होता है। जब हम देखना चाहें तो दो टाइप्स होते हैं। फर्स्ट होता है ग्राफिकल, सेकंड होता है एनालिटिकल। हम लोग देखेंगे दोनों टाइप का मीनिंग क्या होता है। फर्स्ट होता है ग्राफिकल एंड सेकंड होता है एनालिटिकल। टू मेथड इज देयर। यहाँ कितने होंगे? टू टाइप्स के मेथड है। एडिशन ऑफ वेक्टर को हम लोग दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट होगा ग्राफिकल मेथड, सेकंड है एनालिटिकल मेथड। अब मीनिंग होता है ग्राफिकल मेथड में, तो हमने बताया था वेक्टर के फॉर्म में वेक्टर का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। वेक्टर का एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, इसको हम लोग क्या बोलते थे? दिस इज वेक्टर ए। अब दो या दो से अधिक वेक्टर आएगा, मिनिमम दो वेक्टर हो, उसको हम लोग ऐड कैसे कर सकते हैं? उसके दो मेथड होंगे। फर्स्ट होंगे ग्राफिकल, सेकंड होगा एनालिटिकल। अब जब हम लोग एडिशन की बात करते हैं तो एडिशन का बात करने का मतलब कि ये कोई ऑर्डिनरी एडिशन नहीं है। जैसे ऑर्डिनरी एडिशन का मतलब हम लोग क्या बोलते थे? 2 + 1 = 3। कुछ इस टाइप का एडिशन यहाँ नहीं होने वाला है। यहाँ पे एक डिफरेंट एडिशन होगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? वेक्टर एडिशन। इसको क्या बोलते हैं हम लोग? वेक्टर एडिशन। उसको दो मेथड से एक्सप्लेन करेंगे। फर्स्ट हमारा होगा ग्राफिकल मेथड, सेकंड होगा एनालिटिकल मेथड। तो इस कैटेगरी को सबसे पहले डिवाइड कर लीजिए, फिर हम लोग वन बाय वन एक दूसरे को एक्सप्लेन करते हैं। अगर हम लोग ग्राफिकल मेथड को समझना चाहें तो मान लेते हैं दो वेक्टर होगा, दिस इज आवर वेक्टर ए एंड दिस इज आवर वेक्टर बी। अब इसको हम लोग कैसे एडजस्ट कर सकते हैं? तो हमने क्या बोला था? वी कैन शिफ्ट इट पैरेलली। तो इसको हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले तो रिजल्टेंट्स लिखने के फॉर्म में कैसे एस्टेब्लिश कर सकते हैं? क्या होगा? दिस इज द वेक्टर एंड दिस इज द सेकंड वेक्टर। इस एंगल हमने क्या किया? इसको उठा के पैरेलली यहां शिफ्ट कर दिया। दिस इज ए, दिस इज बी। अब ए भी हमको पता चला तो इन जनरली क्या होता है? जो रिजल्टेंट एक नया वेक्टर आएगा वो दिस इज आर। एक नया रिजल्टेंट वेक्टर आएगा, हम लोग डायरेक्शन डिसाइड करेंगे कि a + b। जस्ट लाइक इसको हम लोग एक ऑर्डिनरी फॉर्म में और लिख सकते हैं। मान लो हमने एक वेक्टर a लिया, सेकेंड वेक्टर ये b लिया, दिस इज वेक्टर b। तो जो रिजल्टेंट वेक्टर होता है वो कुछ लाइक दैट, इस तरह का रिजल्टेंट वेक्टर होगा जो हमने यहां से लिखा है टेल टू टेल ज्वाइन करने को। अब दो रीजन है कि इस वेक्टर को पहले शिफ्ट करो या इसको निकालो। अब जो भी डायग्राम्स आएंगे हम लोग इसके रेफरेंस में ऐड कर सकते हैं। तो अगर इसको हम लोग सिंपल सा डायग्राम देखना चाहें, ये वेक्टर a + b है, इसको दूसरे मेथड से लिखना चाहे तो कैसे लिख सकते हैं? हमने पढ़ा था पैरेलल शिफ्टिंग में वेक्टर चेंज नहीं होता है। क्या होता है? वेक्टर चेंज नहीं होता है, एज इज रहता है। तो ये हमको इस तरह के पैरेलल फॉर्म में होगा। तो एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा वेक्टर a था। व्हेन यू शिफ्ट इट लाइक दैट, ये क्या होगा? कुछ ऐसा होगा। अगर इसको ऐसे हम लोग शिफ्ट कर दें ऐसा हो जाएगा। देन आवर रिजल्टेंट इज लाइक समथिंग। तो ये हमारा एक आर वेक्टर होगा। और हमको दो रीजन पता था, हाउ वी ऐड टेल टू टेल ज्वाइंट, हाउ वी ऐड हेड टू हेड ज्वाइंट। तो हमको ज्योमेट्रिकल मेथड में जस्ट शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर आना चाहिए। जस्ट शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर, कैसे हम वेक्टर शिफ्ट करके दो रिजल्टेंट को फॉर्म में लिख सकते हैं। इन जनरली दिस इज द आइडियल टर्म। अब लिख कैसे कर सकते हैं? दिस a + दिस b, तो रिजल्टेंट वेक्टर r इज इक्वल टू वेक्टर a + वेक्टर b। दिस इज नॉट ए ऑर्डिनरी सम। ये कोई ऑर्डिनरी सम नहीं है, जस्ट क्या है? एक वेक्टर सम है, दिस + दिस। और हमेशा याद रखेंगे रिजल्टेंट का एक पॉइंट ऑलवेज इनिशियल पॉइंट पे रहेगा, टेल पे रहेगा। अगर हम इसको इंट्रोड्यूस कर दिया होगा टेल, हेड एंड हेड, और दूसरा पॉइंट कहां पे होगा? हेड पे होगा। तो ये पॉइंट इंपोर्टेंस है, जिसे लिखेंगे टेल टू हेड कॉम्बिनेशन इज ए वेक्टर। तो इसको लिख लीजिए। ग्राफिकल मेथड में हम लोग दो डिफरेंट वेक्टर को एज ए सम कैसे लिखते हैं उसको हमने रिप्रेजेंट करने की कोशिश करी है। इसको अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग कुछ एग्जाम्पल से और डायग्राफिकली एनालाइज करने की कोशिश करते हैं।
अब हम लोग इस दोनों एग्जांपल को देखते हैं। सबसे पहले हमको कंडीशन था कि ऑलवेज जो रिजल्टेंट वेक्टर होगा टेल टू हेड जाएगा, क्योंकि दोनों वेक्टर का टेल होना चाहिए और उसका हेड होना चाहिए। अब देखो फर्स्ट एग्जांपल ये है, इसका अगर हमें रिजल्टेंट फॉर्म में लिखना है तो क्या करेंगे? सबसे पहले दिस इज वेक्टर ए, करेक्ट है, दिस इज वेक्टर ए। अब क्या है, ये वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करो कि ये क्या पैरेलल से, तो क्या मैं इसको उठा के यहाँ से शिफ्ट कर दूं? हमने क्या किया, इस वेक्टर को इधर शिफ्ट कर दिया, दिस इज वेक्टर बी। अब क्या है, इसका टेल, दिस इज द रिजल्टेंट। तो यहां से हम लिख सकते हैं ये टेल है और ये हेड है, क्योंकि इस दोनों वेक्टर का टेल ही हेड है। तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस बी। देखो ए प्लस बी इज इक्वल टू दिस, क्योंकि वेक्टर का समेशन होना चाहिए, ये इनिशियल टेल हेड, इसके लिए टेल, इसके लिए हेड, तो जो फाइनल पॉइंट होगा वेक्टर में इनिशियल टू फाइनल डायरेक्शन। तो दिस इज द फर्स्ट पॉइंट, दिस इज द लास्ट पॉइंट, बिकॉज वेक्टर इज ए वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस एग्जांपल को देखेंगे। फिर हमारा सेकंड एग्जांपल है, वो भी थोड़ा अच्छा एग्जांपल। अब देखिए इस दोनों का टेल पहले मैच कर गया, तो हमको इस वेक्टर को ऐसे शिफ्ट करना पड़ेगा कि क्या होगा कि इसका रिजल्टेंट दोनों का टेलिंग पॉइंट पे हो। इसमें देखो ड्रॉ करते हैं, दोनों के टेल पॉइंट पे नहीं आ रहा है, ठीक। तो सबसे ऐसे ड्रॉ करो इसको। हम क्या कर सकते हैं, इस वेक्टर को शिफ्ट कर दे इधर पे एज इट इज। हमने क्या किया, एक इसको ऐसे रखा, अगर ये एज इट इज शिफ्ट हो जाएगा ऐसे, दिस इज वेक्टर ए, दिस इज वेक्टर, क्योंकि हमने बताया था प्रॉपर्टी में पैरेलल शिफ्ट करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक। तो फिर एक रिजल्टेंट आता है, दिस इज रिजल्टेंट, दिस इज रिजल्टेंट वेक्टर। तो आर इज इक्वल टू वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी। हमको यहां से एक आइडिया मिल गया कि हम लोग शिफ्ट करके वेक्टर बना सकते हैं, और उसका रिजल्टेंट कैसे लिखेंगे, इसका एप्लीकेशन में हम लोग देखेंगे फ्यूचर सेंस में। लेकिन हमको डायग्राम ड्रॉ करने आना चाहिए कि कैसे वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन होता है। और ऑलवेज रिमेंबर रखेंगे वेक्टर ए प्लस बी का मीनिंग होता है जहां पे वेक्टर ए खत्म होगा, बी वहां से शुरू होगा, और रिजल्टेंट का मतलब है जहां से ए शुरू हुआ था और जहां पे बी खत्म हुआ था। दैट इज द पॉइंट। ऑलवेज यू हैव टू रिमेंबर दिस इज द टेल एंड दिस इज द हेड ऑफ रिजल्टेंट वेक्टर। इस डायग्राम को लिखिए। फिर हम लोग क्या करते हैं, एक अच्छे एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं क्या होगा। हम देखिए, हमने एक क्वेश्चन के फॉर्म में लिखा है कि कौन सा ऑप्शन हमारा करेक्ट है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब देखो ये दिया हुआ है, दिस इज वेक्टर P, दिस इज वेक्टर R, दिस इज वेक्टर Q। तो क्या बोला है कि रिजल्टेंट के लिए कौन सा फॉर्मूला, इस ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन को करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो रहा है। अगर हम लोग सिमिलरली ये रिजल्टेंट लिखना चाहें, रिजल्टेंट लिखना चाहें तो रिजल्टेंट का मीनिंग क्या होता है, जो रिजल्टेंट का उसका इनिशियल पॉइंट, जो रिजल्टेंट होगा उसका इनिशियल पॉइंट ऑलवेज कहां होना चाहिए, टेल पे होना चाहिए। क्या इसका रिजल्टेंट का टेल पे है? नहीं। अगर हम इस वेक्टर को लिखना चाहें दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर, तो लिखेंगे क्योंकि उसी का सम है, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज इक्वल टू क्यू वेक्टर। फिर आप ऑप्शन देखेंगे P प्लस R इज इक्वल टू वेक्टर क्यू वेक्टर, क्योंकि रिजल्टेंट होने के लिए हमको पता है कि बोथ पॉइंट पे टेल और बोथ पॉइंट पे हेड होना चाहिए। तो अगर ये रिजल्टेंट होगा Q वाला टर्म, तो क्या होगा, दिस वेक्टर प्लस दिस वेक्टर इज ऑलवेज रिजल्टेंट। ये जो हमने लास्ट में क्वेश्चन किया था उसका एप्लीकेशन, इसका आंसर क्या हो जाएगा हमारा C। छोटा छोटा रिप्रेजेंटेशन है जो आपको अच्छे से समझ में आएगी, इसको लिख लीजिए। ये ग्राफिकल मेथड में इतना ही है, हमें यही जानना है कि कैसे कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं। और सेम से याद रखेंगे, रिजल्टेंट किसी वेक्टर का होगा उसका इनिशियल पॉइंट और टेल पॉइंट ऑलवेज टेल पे होगा, और हेड पॉइंट क्या होगा, हमेशा फाइनल हेड पे होगा। तो इस केस में R इज इक्वल टू हेड पे है, ए भी हेड पे है, दैट इज नॉट ए रिजल्टेंट। सो इस क्वेश्चन को लिख लीजिए, दैट इज द इजी वन, सो यू कैन मूव फॉरवर्ड। ग्राफिकल मेथड में क्या होता है, जस्ट अगर दो वेक्टर होगा तो उसका रिजल्टेंट का फॉर्मूला क्या होता है, मतलब एनालिटिकली मैथमेटिकली हम लोग क्या क्या निकाल सकते हैं। अब मान लेते हैं कि दो वेक्टर के बीच का सम एंगल होगा। इसको सॉल्व करने के लिए आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकता है, छोटा छोटा चीज है बट आसान है। अब देखो हमको पता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ दिस वेक्टर का मैग्नीट्यूड ऑलवेज क्या होगा, ये मान लेते हैं इसको, और इसको मान लो थीटा, दिस इज ऑल्सो थीटा। को आप थीटा डैश या फाइव मान सकते हैं, फाइव आसान है, इसको फाइव मान लीजिए। अब क्योंकि रिजल्टेंट एंगल, रिजल्टेंट का एंगल सब बी में। अब ये देखो, दिस इज द एंगल बिटवीन द वेक्टर, थीटा दिया हुआ है, ये हमको रिजल्टेंट पता होगा। अब पता है
इसका ए है, अगर इसको लिखना चाहे तो क्या लिख सकते हैं, अगर उसका मैग्नीट्यूड बी मान लेते क्या बी कॉस थीटा होगा, और ये क्या होगा बी साइन थीटा लिख सकते हैं इसको, ठीक है। मान लो इसको पी क्यू आर एस, हमको ट्रायंगल है, एक ट्रायंगल दिया हुआ है इन ट्रायंगल, क्योंकि एनालिटिकल मेथड में पी आर एस, देखो अगर इसका कंपोनेंट होगा, हमने ट्रिग्नोमेट्री में पढ़ा था बेसिक में, अगर ये h है, जैसे मैं लिख देता हूं यहाँ पे cos थीटा इज इक्वल टू बी बाई एच, तो ये टर्म को मान लेते हैं b, h कितने हैं b, तो b क्या लिख सकते हैं b cos थीटा लिख सकते हैं। सिमिलरली इसके लिए sin थीटा क्या लिख सकते हैं, sin थीटा इज इक्वल टू p बाई एच कितने b, तो हमारे पे कितना हो जाएगा b sin थीटा। ये हमने यहाँ से sin थीटा को अप्लाई करके कर लिया इस ट्रायंगल में, किस ट्रायंगल में, इन ट्रायंगल PQS RQS, इसमें ये सब कंसेप्ट अप्लाई किया तो ये आ गया। अब देखो हमने क्या कि PRS ट्रायंगल में, अब बताया कि ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, PRS ट्रायंगल इज ए राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल। जब राइट एंगल ट्रायंगल होगा तो हमको पता है कि जो भी रिजल्टेंट्स होंगे, अब देखो यहां से तो हमको सबको पता है कि रिजल्टेंट अगर वेक्टर फॉर्म में लिखें, वेक्टर r इज इक्वल टू a प्लस बी, ये तो हम पहले लिख चुके हैं। व्हाट इज द एनालिटिकल मीनिंग, इसमें क्या है, हमको उसका मैग्नीट्यूड फॉर्म का फॉर्मूला निकालना है। अब देखो राइट एंगल ट्रायंगल जो दिया हुआ है उसमें अगर हमको पी आर एस देखें तो दिस इज 90 एंगल, दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज परपेंडिकुलर, दिस इज बेस, तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे बाय पाइथागोरस थ्योरम। हमको पाइथागोरस थ्योरम पता होगा तो क्या अप्लाई करते हैं, हाइपोटेनस का स्क्वायर एच स्क्वायर क्या होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर होता है। अब देखो इसके लिए 90 के अपोजिट हाइपोटेनस कितना है, आर स्क्वायर है, जो कि रिजल्टेंट का स्क्वायर होगा। व्हाट इज द पी, परपेंडिकुलर बी साइन थीटा का स्क्वायर, प्लस व्हाट इज द बी, तो ये a और ये क्या है b cos थीटा, तो पूरा मैग्नीट्यूड इसको a मान लेते हैं, दिस इज b cos थीटा, कितना होगा a प्लस b cos थीटा का स्क्वायर। दिस इज वेरी सिंपल वन, क्योंकि यहाँ से रिजल्ट आएंगे, फिर क्या होगा आर स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस a स्क्वायर b स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा आया। अब देखो ए स्क्वायर बाहर निकाला प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा प्लस 2ab कॉस थीटा। अब हम सबको पता है अगर ये आर स्क्वायर का फॉर्म होगा तो हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, आर इज इक्वल टू दिस, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, तो क्या लिख सकते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। तो ये जो एनालिटिकल फॉर्म होता है आर इज इक्वल टू रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ द वेक्टर, जो कि एनालिटिकल फॉर्म होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है मैथमेटिक्स का। अगर वेक्टर का फर्स्ट डेरिवेशन देखें तो ये हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है, तो आपको इसका बहुत सारा एप्लीकेशन भी होता है, हम लोग इसका अप्लाई भी करेंगे इस फॉर्म को। हमने इस मेथड से, ये क्या था बाय एनालिटिकल मेथड, ये क्या इन ट्रायंगुलर मेथड, इसमें भी दो मेथड है, एक पैरेललोग्राम है दूसरा है ट्रायंगल, तो ये मेथड है ट्रायंगल लॉ बाय ट्रायंगल लॉ। हमने क्या किया, इस प्रॉपर्टी को बाय ट्रायंगल लॉ डील किया, तो रिजल्टेंट इज इक्वल टू दिस आ गया। अब क्वेश्चन होगा एक और, इसमें क्वेश्चन पूछते हैं व्हाट इज द एंगल मेड बाय रिजल्टेंट विद बेस वेक्टर a, जिसको हमने फाई माना है, तो उसको निकालने के लिए इस फाई को कैसे सॉल्व करेंगे। अब देखो इसमें हमें क्या क्या पता है, परपेंडिकुलर पता है, बेस पता है, तो हमको tan थीटा का फॉर्म पता है जो कि हमको एंगल फाइंड करना होता है। तो मान लो यहां से लिखेंगे
tan phi इजकल टू क्या होता है p बाई b. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p? b sin थीटा. b sin थीटा बेस कितना है a प्लस b cos थीटा. तो ये फॉर्मूला हमको भी बहुत काम आने वाले. जब भी रिजल्टेंट वेक्टर के साथ एंगल कोई पूछेगा, इसका मतलब दिस इज p बाई b, तो p हो जाएगा b cos थीटा और b कितना हो जाएगा a प्लस b cos थीटा. सॉरी b sin थीटा एंड a प्लस b cos थीटा. तो इसका रिजल्टेंट समटाइम इनिशियली लेवल में क्वेश्चन होते हैं, फाई चाहिए, रिजल्टेंट चाहिए, इस दोनों को हम लोग निकाल सकते हैं. तो दो इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स आते हैं यहाँ से. फर्स्ट, व्हाट इज द एनालिटिकल मेथड में हम लोग ट्राई करते हैं कि इसका रिजल्टेंट क्या होगा. फिर ट्राई करते हैं कि जो फाई बनेगा एंगल किसके किसके बीच में, रिजल्टेंट वेक्टर और बेस वेक्टर ए के बीच में, जो हमने यहाँ ड्रॉ किया था डायग्राम में, वो कितना एंगल होगा. तो इस रिजल्ट से हमको ये दो रिजल्ट मिला. इसको अच्छे से लिखिए, फिर हम लोग इसके दूसरे मेथड को सॉल्व करके आपको बताते हैं. फाई इज the angle between resultant vector and vector A. हमको पता, इससे हमको दिखता है डायग्राम में, बेटा पता होना चाहिए कि एंगल है क्या, R एंड A. जो हमने सेकंड मेथड ट्राई किया है, जो इसी वेक्टर एडिशन का सेकंड हुआ एनालिटिकल में, वो होता है पैरेललोग्राम लॉ. अब पैरेललोग्राम क्या हो रहा है, अब मान लो ये वेक्टर हमारा A है और ये हमारा वेक्टर B है. हमने क्या बोला था, यू जस्ट शिफ्ट द वेक्टर, क्योंकि दोनों का टेल यहाँ पे रिजल्टेंट तो हो नहीं सकता. हमने क्या किया, इसको एक पैरेललोग्राम से दो पैरेलल वेक्टर को शिफ्ट किया. इस वेक्टर को शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, इसको शिफ्ट करके यहाँ कर दिया, तो क्या एक वेक्टर बन गया इस तरह का. तो हमने देखा कि ये एक रिजल्टेंट होगा इस वेक्टर का, क्योंकि अब क्या है, दो टेल, फ्री टेल एंड हेड, तो इस वेक्टर का रिजल्टेंट होगा. अब इस एंगल को हम लोग मान लेते हैं अगेन फाई, क्योंकि हमको पहले देखा था कि रिजल्टेंट के साथ बेस वेक्टर का एंगल कितना होता है, हाई होता है. अब देखो, हमने बोला कि अगर ये एंगल ए था तो ये, सॉरी वेक्टर ए था, क्या होगा, ये वेक्टर ए ही होगा. अगर ये वेक्टर बी था तो ये भी कितना होगा, वेक्टर बी ही होगा. अब देखो, अगर ये वेक्टर पैरेलल लाइन ड्रॉ करेंगे तो क्या ये भी एंगल थीटा हो जाएगा, ये भी एंगल थीटा हो जाएगा. फिर से हम लोग क्या करते हैं, मार्किंग करते हैं पी क्यू आर एस टी. हमने मान लिया 4 टाइम्स. अब पैरेललोग्राम क्या है, पी क्यू आर एस एक पैरेललोग्राम है, ठीक है. और हमने एक डॉटेड लाइन से इसको एक्सर्ट करके एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर लिया, कहाँ पे, एट पॉइंट टी पे. अब हमको मेन कैलकुलेशन वही करना है कि रिजल्टेंट कैसे निकालें. तो रिजल्टेंट निकालने का जो ग्राफिकल मेथड था, ग्राफिकल मेथड में हमने कैटेगोरिकली क्या लिखा था, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का फॉर्मूला तभी होगा जहां पे वेक्टर ए इंड होगा, वहां से वेक्टर बी शुरू होना चाहिए, और जो रिजल्टेंट होगा वो टेल ऑफ वेक्टर ए से शुरू होगा और हेड ऑफ वेक्टर बी तक जाएगा, जो कि सारी कहानी को फॉलो कर रहा है. ये हमारा तो ग्राफिकल मेथड था. एनालिटिकल मेथड में इस कंसेप्ट को फिर से हम रिवाइज करेंगे जो हमने ट्रायंगल ड्रॉ में देखा था. नथिंग इज डिफरेंट. अगर हम मान लो ये थीटा है और ये इसका मैग्नीट्यूड भी मान लेते हैं, तो पीछे वाले केस को क्या हो जाएगा हमारा, बी कॉस थीटा. ये कितना हो जाएगा, बी साइन थीटा. आप बोलोगे सर दोनों में डिफरेंस क्या है, डिफरेंस है जस्ट शिफ्टिंग ऑफ वेक्टर का. वो हमने क्या किया था, वेक्टर को शिफ्ट किया, यहाँ क्या हमने पैरेललोग्राम बनाया, पहले क्या बनाया, पैरेललोग्राम बनाया, फिर वेक्टर को शिफ्ट किया. कैलकुलेशन वही होंगे फिर से. अब देखो, अगर इन ट्रायंगल बात करना चाहे, इन ट्रायंगल PTR, जो ट्रायंगल है PTR में, तो PTR में अगेन वी अप्लाई पाइथागोरस थ्योरम. तो क्या लिख सकते हैं, PR का होल स्क्वायर इज इक्वल टू PT का होल स्क्वायर प्लस PR का होल स्क्वायर. PR को हमने क्या माना, रिजल्टेंट का स्क्वायर. व्हाट इज द PT, A प्लस B cos थीटा का स्क्वायर प्लस व्हाट इज TR, B sin थीटा का स्क्वायर. आप बोलोगे सर ये तो आइडेंटिकल वही है, कुछ नया नहीं है. तो क्या लिखेंगे, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा प्लस B स्क्वायर sin स्क्वायर थीटा प्लस 2AB cos थीटा. फिर से यहाँ कॉमन निकालो, A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर
cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2ab cos थीटा। ये रिजल्ट फिर से वही आ जाएगा हमारा, आर स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अगर हम लोग उसको अच्छे से लिखें तो क्या लिख सकते हैं, रिजल्टेंट रूट अंडर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। फिर इफ जो हमने पहले देखा था, इफ फाई इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड वेक्टर ए, कौन सा है, वेक्टर आर एंड वेक्टर ए, तो कैसे निकालेंगे उसको, tan phi is equal to perpendicular by base, what is this, this is perpendicular, this is base, तो फिर b sin theta divided by a plus b cos theta, रिजल्ट इक्वल, वैल्यू भी इक्वल, दोनों मेथड हमारा करेक्ट। इसको लिख लीजिए, दिस इज फर्स्ट, बस कुछ नया नहीं था, हमने डायग्राम में थोड़ा आगे पीछे किया, बट अल्टीमेटली मेथड भी सेम ही था। तो इस मेथड को भी लिख लीजिए, फिर हम लोग थोड़ा सा एप्लीकेशन पार्ट पे जाते हैं। रिजल्ट वैलिड है, क्वेश्चन में क्या पूछा है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द रिजल्टेंट ऑफ द टू वेक्टर, वेक्टर फर्स्ट ये है, वेक्टर सेकंड थर्ड ये है, उसका रिजल्ट कितना दिया है, 4 न्यूटन दिया है, देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर 2 एंड वेक्टर 3, ये इसका मैग्नीट्यूड दिया है। मान लो हमने क्या क्या था, अगर वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड ए होगा, उसका वैल्यू कितना दिया हमारा, 2 न्यूटन दिया, ठीक है। वेक्टर बी का मैग्नीट्यूड कितना होगा, बी तो कितना दिया हमारा, 3 न्यूटन होगा, और फिर क्या दिया हुआ है, रिजल्टेंट दिया हुआ, तो रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड आर इज इक्वल टू 4 न्यूटन। फिर बोला है कि थीटा निकालो, थीटा हमने बताया था एंगल बिटवीन वेक्टर, थीटा इज द एंगल बिटवीन वेक्टर, थीटा क्या होता है, एंगल बिटवीन वेक्टर। अब आपके लिए बहुत ही आसान है, कुछ है ही नहीं इसमें, अगर आप फॉर्मूला आपको पता होगा, रिजल्टेंट इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा। अपने को आर पता है, ए पता है, बी पता है, थीटा नहीं निकल जाएगा। शुरू कीजिए, स्क्रीन को पॉज करके सॉल्व करना शुरू कीजिए, फिर सॉल्यूशन देखेंगे। या अब देखो आर कितना है, 4 न्यूटन को बाद में रखते हैं, ए स्क्वायर कितना है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 3 cos थीटा आया। रूट हटाने का बेस्ट वे स्क्वायर कर दो, क्या होगा ये, 16 इज इक्वल टू 4 प्लस 9 प्लस 12 cos थीटा। तो क्या हो रहा है अपने को, 16 माइनस 13 इज इक्वल टू 12 cos थीटा, तो 12 cos थीटा इज इक्वल टू 3 cos थीटा इज इक्वल टू 3/12। यहाँ से आसान है, cos थीटा इज इक्वल टू 1/4, क्योंकि 3/4 होगा, आया, दिस इज 4, थीटा कितना होगा, cos इनवर्स 1/4, दिस इज द आंसर। वेरी इजी क्वेश्चन है, इसी तरह का एप्लीकेशन अभी तो आसान है, छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं। इस क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं सॉल्व करके। देखिए हमने एक सेकंड एग्जांपल लिया, बहुत ही आसान है। हम देखो इसको सॉल्व कैसे करेंगे, हमने जस्ट फॉर्मूला बताया, अगर आप एनालाइज कर सकते हैं, इसको समझने की कोशिश करेंगे तो इस स्क्रीन को पॉज करेंगे, फिर आप गिवन डाटा लिखेंगे, क्या क्या दिया हुआ, फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना है। तो सिंपल देखो, अगर मान लो इफ क्या क्या दिया हुआ है कि टू वेक्टर्स, एक को मान लेते हैं वेक्टर ए, वेक्टर ए का मैग्नीट्यूड कितना दिए, 4 न्यूटन, एंड वेक्टर बी कितना दिए, 6 न्यूटन, ठीक है। अगर ग्राफिकली देखना चाहें तो क्या बोला है इसने कि वेक्टर ए ये है और वेक्टर बी कुछ इस तरीके का है,
और दिस इज वेक्टर रिजल्टेंट है। इसका मैग्नीट्यूड दिया तो अपने को उससे तो लेना देना है सिर्फ मैग्नीट्यूड से, बिकॉज फॉर्मूला अप्लाई करेंगे सिर्फ एनालिटिकल मेथड में, तो हम लोग भी ग्राफिकल मेथड का जस्ट रिप्रेजेंटेशन अपने को आ रहा है, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या दिया है, वेक्टर के बीच का एंगल भी दिया हुआ है, हमको पता है एंगल विद वेक्टर क्या होता है, स्मॉलेस्ट होता है, कितना लेंगे 60 डिग्री। अब अपने रिजल्टेंट का फॉर्मूला पढ़ा है, आर का स्क्वायर क्या होता है, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। ए पता है, बी पता है, कॉस थीटा पता है, सॉल्व नहीं कर लेंगे, देखिए क्या कर सकते हैं, आसान सा क्वेश्चन है। ए स्क्वायर मीन्स 60, बी स्क्वायर मीन्स 6 स्क्वायर 36, 2 इंटू 4 इंटू 6 कॉस्ट 60 डिग्री। कॉस 60 कितना होता है, हाफ होता है, ये कितना है 52, 36 प्लस 16 52 प्लस 2 इंटू 4 इंटू 6 1/2, ये कट जाएगा, तो 52 प्लस 24 व्हाट इज द वैल्यू 76। दिस इज आर स्क्वायर 76, आर कितना हो जाएगा √176। दिस इज द वैल्यू, यू कैन राइट इट to √19। दिस इज ऑल्सो करेक्ट ऑप्शन, न्यूटन लिख लेंगे, दिस इज द यूनिट ऑफ न्यूटन। तो ये हमारे लिए बहुत ही आसान है, दिस इज द फर्स्ट पार्ट, इसको अच्छे से लिखो। फिर हम लोग सेकंड पार्ट देखते हैं, ये हमारा नॉन फंक्शन है सेकंड पार्ट वाला। सेकंड पार्ट पूछा है रिजल्टेंट एंगल बिटवीन रिजल्टेंट वेक्टर एंड 4n वेक्टर। अब देखो हमने अगर एज्यूम किया वेक्टर ए को 4n माना है, 4n मीन्स 4 न्यूटन है, अगर ये हमारा वेक्टर ए था, अगर ये वेक्टर हमारा बी था, दैट मीन्स ये जो रिजल्टेंट है, ये तो हमसे पूछा दिस फाई, हमने फॉर्मूला क्या बताया था, आपको याद होगा, आप वैसे भी कर सकते हैं। फाई क्या होता था, दिस इज थीटा, मैं लिख नहीं रहा हूं, जस्ट आपको बता रहा हूं, बी कॉस थीटा प्लस बी साइन थीटा, दिस इज ए। अगर लोग tan फाई लिखना चाहें तो ये क्या था, हमारा रिजल्टेंट दिया हुआ है, रिजल्ट निकले, रिजल्टेंट एंड ए के वेक्टर एंगल पूछा है, वो कितना है हमारा थीटा पूछा है, वो एंगल या इसको मान लेते हैं हम लोग फाई। तो tan फाई क्या बताया था अपन, बी साइन थीटा डिवाइडेड बाय ए प्लस बी कॉस थीटा। ये फॉर्मूला पता है अपने को, ए पता है, थीटा पता है, पुट इट, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ बी 6, व्हाट इज द साइन 60 डिवाइडेड बाय 4 प्लस 6 कॉस्ट 60। अब इसको सॉल्व कीजिए आप, तो साइन 60 कितना, √3/2, 6 इंटू √3/2 बाई होल 4 प्लस 6 इंटू 1/2, ये होगा 3, कितना आ गया 3√3/7, 4 प्लस 3 7। तो यहाँ से अपने को मिल गया tan फाई इज इक्वल टू 3√3/7, तो फाई कितना होगा, इसमें क्या है कुछ नॉन एंगल का फॉर्म नहीं दिख रहा है, इसलिए एज इट इज ये आंसर हो जाएगा। तो इस तरह का कुछ कंबाइंड क्वेश्चन होते हैं जो हमें इजीली सीख सकते हैं उसको। इस दोनों क्वेश्चन को लिखिए, फिर हम लोग फर्दर आगे देखते हैं क्या होगा। दिस इज द एंगल बिटवीन रिजल्टेंट एंड ए, ठीक है। अब देखिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन में दिया हुआ है इफ एंगल बिटवीन, हमने उस क्वेश्चन को देखा था, इफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स p and q is 60 degree, if magnitude of resultant vector is √7 times of q, then find p by q। अब देखो अगर हम लोग को मानना शुरू करें, क्योंकि हमको मैग्नीट्यूड का फॉर्म पूछा है, तो मान लेते हैं वेक्टर p का मैग्नीट्यूड p होगा एंड वेक्टर q का मैग्नीट्यूड q होगा, और जो अपने को दिया है रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड कितना है √7 टाइम्स ऑफ q, और एंगल ही पता है जो गिवन। सबसे पहले हमको थीटा का फॉर्म आ गया 60 डिग्री। सबसे पहले हम क्या करते हैं, स्टैंडर्ड जो फॉर्म था रिजल्टेंट का उसको अप्लाई करते हैं, तो हमको वहां से एक रिजल्ट आएगा। तो हमने क्या पढ़ा था, रिजल्टेंट का स्क्वायर इज इक्वल टू वेक्टर ए का स्क्वायर
प्लस वेक्टर बी का स्क्वायर प्लस 2 टाइम्स ऑफ वेक्टर ए बी इंटू कॉस थीटा। ये फॉर्मूला था अपना। अगर हम क्या करें, इस सारे गिवन रिजल्ट को इस प्रोस्पेक्टिव में पुट अप कर दें जो हमारा रिजल्ट दिया हुआ है, तो हम लोग देखते हैं क्या क्या एस्पेक्ट्स आते हैं। अब देखो, सबसे पहले एंगल 60 डिग्री दिया, चलो रिजल्टेंट कितना है √7q, इसका मतलब 7q स्क्वायर, दिस रिजल्टेंट व्हाट इज द p स्क्वायर, दिस इज p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर तो रहेगा, ठीक है। अब क्या है 2 टाइम्स ऑफ pq इंटू cos 60 डिग्री। अब 2 टाइम्स ऑफ pq मीन्स cos 60 डिग्री। अगर इसको अप्लाई करना चाहे तो cos 60 कितना होता है 1/2, तो ये कितना होगा हमारा 1/2, तो इस 2 कैसे करना होगा इसको। अब क्या हुआ 7q स्क्वायर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर प्लस p इंटू q। अब इस क्वेश्चन में हमें एक एस्पेक्ट है कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ p बाई q। तो यहां से अगर हम लोग लिखना चाहें, एक काम करते हैं, इस होल एक्सप्रेशन को अगर p बाई q के फॉर्म में लाना हो हमें, तो क्या आप देखेंगे कि इस एक्सप्रेशन को मैं डिवाइड कर दूं बाई q स्क्वायर से। हम लोग क्या करते हैं डिवाइड बाय q स्क्वायर, इस टर्म को अपन q स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। अब देखो क्या होगा 7q स्क्वायर बाय q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 1, क्योंकि q स्क्वायर बाय q स्क्वायर कितना होता है q स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस pq बाय q स्क्वायर। आ गया। तो यहां से अपने प्रिडिक्शन आते हैं, ये कट जाएंगे, ये कट जाएंगे, इसमें से एक q कट जाएगा, तो क्या बचेगा 7 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर प्लस 1 प्लस p बाय q। दिस इज द होल फंडा। अब देखो, अगर हमने इतना कर लिया, इस डेरिवेशन के बाद हमारे लिए नेक्स्ट टर्म क्या है कि लेट, मान लेते हैं p बाई q को x मान लेते हैं। क्या होगा p बाई q को x मान लेते हैं, तो हमको अल्टीमेटली x निकालना है, ठीक है। तो x मानने के बाद अगर इसमें पुट करते हैं तो देखेंगे डेरिवेशन को इस साइड, रिजल्ट आया था 7 इज इक्वल टू p बाई q का स्क्वायर प्लस 1 प्लस p बाई q, ये आया था। अगर हमने p बाई q को x माना है तो क्या लिख सकते हैं x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू 7। इसको इधर लेके आ जाए, x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 माइनस 7 इज इक्वल टू 0। हमारे लिए भी बहुत आसान है, -6 इज इक्वल टू 0। अब हैव टू बेटर टू सॉल्व, दिस इज क्वाड्रेटिक, या तो फॉर्म लगा दो नहीं तो एज इट सॉल्व कर लो। तो मैं क्या करता हूँ आपके लिए फॉर्मूला लगा देता हूँ। फॉर्मूला हमारा क्या था x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस b स्क्वायर माइनस 4ac बाई 2a। हम लोग दोनों मेथड्स कर सकते हैं। अब इसको कंपेयर कैसे करेंगे, कौन सा चीज़ क्या था, इक्वेशन क्या था x स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ से a का वैल्यू कितना था 1, b का वैल्यू 1 एंड 6। यू कैन सॉल्व इजली, -1 प्लस माइनस बी स्क्वायर 1 -4 इंटू 1 -6 आया कितना 2 इंटू 1। चलो 4 इंटू -6 -24 माइनस प्लस हो जाएगा -1 प्लस 25 बाई 2। देखो इसमें से दो वैल्यू आएंगे यहाँ से। अब एक फर्स्ट होगा -1 प्लस 25 बाई 2, तो 25 को √5 लिख सकते हैं। -1 प्लस 5 बाई 2 -1 माइनस 5 बाई 2, तो कितना होगा 4 बाई 2 माइनस 6 बाई 2। दिस इज -3, दिस इज 2। तो x का हमारा दो वैल्यू आया, x इज इक्वल टू 2 -3। वेक्टर का टर्म कभी निगेटिव नहीं हो सकता, तो क्या होगा x y इक्वल टू 2, दैट्स वाई p बाई q इज इक्वल टू x इज इक्वल टू 2। थोड़ा सा समझने वाला था, हम लोग कैसे एनालाइज कर सकते हैं, एप्लीकेशन कैसे कर सकते हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स का एप्लीकेशन पढ़ता हमने बेसिक में अच्छे से देखा था इसको। तो इस टर्म को कैसे अप्लाई करना है, इस तरह के थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चंस जो कि हमें थोड़ा सा आईक्यू लगाना पड़ता है, देखना पड़ता है कैसे कैसे सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, कैसे डिवाइड कर सकते हैं, उस तरह क्वेश्चन पूछ सकते हैं। आप इस क्वेश्चन को अच्छे से लिख लीजिए, फिर हम लोग
नेक्स्ट क्वेश्चन को प्रोसीड करते हैं। अब देखिए एक एक्सप्रेशन का टर्म और आ गया, दिया हुआ है यूनिट वेक्टर। हमको सब पता है ए कैप का मतलब क्या होता है, मॉड ऑफ यूनिट वेक्टर ए प्लस बी इज इक्वल टू √3, देन फाइंड एंगल बिटवीन यूनिट वेक्टर ए एंड यूनिट वेक्टर बी। जब हमने यूनिट वेक्टर को डिस्कशन किया तो आपको सबसे आइडिया लग जाना चाहिए कि यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1, यूनिट वेक्टर मींस मैग्नीट्यूड 1। ये हमने लास्ट के लेक्चर में पढ़ा है। अब देखो हमको पूछा एंगल बिटवीन दिस, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर कैसे कॉम्प्लिकेट करना चाहे तो इस तरह क्वेश्चन को हम एक टाइप के क्वेश्चन को मैं बताता हूं, फिर हम लोग अगले जब क्वेश्चन आएंगे इस तरह के तो उसको किस तरह अटेम्प्ट करना है उसका बेसिस देखेंगे। तो क्या दिया हमारा, वेक्टर ऑफ ए प्लस वेक्टर ऑफ बी इज इक्वल टू √3। हम लोग क्या करते हैं, स्क्वायर बोथ साइड। जब बोथ साइड को स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, दिस इज फॉर्मूला है ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए कैप बी कैप ए डॉट बी, दिस इज 3। सबको पता चल रहा है। अब देखो 2ab में हमको पता है कि फॉर रिजल्ट तो 2ab cos थीटा होता है, उसको देखेंगे अच्छे से लिख लेंगे यहाँ से। इसका एक एप्लीकेशन डॉट का भी है, उसको आगे हम लोग अप्लाई करेंगे। तो a का स्क्वायर हमको पता है a का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 लिख सकते हैं, b का मैग्नीट्यूड 1 है तो 1 ही लिखेंगे, प्लस 2 × 1 × 1 cos थीटा इज इक्वल टू 3 लिख सकते हैं। अब देखो तो क्या होगा हमारा ये रिजल्ट में 2 + 2 cos थीटा इज इक्वल टू 3, तो क्या होगा 2 cos थीटा इज इक्वल टू 1, cos थीटा इज इक्वल टू 1/2, थीटा इज इक्वल टू 60 डिग्री। दिस इज द बेसिकली एग्जांपल्स। हमको इस तरह क्वेश्चंस, अब जब जेईई मेंस का प्रीवियस ईयर पलट के देखेंगे, जब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को देखेंगे तब आपको पता चलेगा कि इस कंसेप्ट पे क्वेश्चंस समहाउ अल्टरनेट टू 3 इयर्स पे आते रहते हैं। तो हमको कैसे अप्लाई करना है, इसका एक और एडवांस वर्जन जो कि इससे बेहतर कंसेप्ट का होगा वो वेक्टर के फर्दर सेशन में आएगा। बट यहाँ हम लोग जनरली अगर रिजल्टेंट की बात करें a स्क्वायर b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, दैट इज दिस टर्म। इसको लिख लीजिए, थीटा इज 60 डिग्री। फिर हम लोग आगे देखते हैं। पूछा है व्हाट इज द रिजल्टेंट ऑफ a + 2 वेक्टर मॉड का मतलब होता है पॉजिटिव लेंगे इफ वेक्टर a का मैग्नीट्यूड 4 दिया है, वेक्टर b का मैग्नीट्यूड 2 दिया है एंड एंगल बिटवीन a एंड b कितना दिया, 60 डिग्री दिया। अगर एज्यूम कर लो, हम लोग मान लेते हैं समझने के लिए वेक्टर a इज इक्वल टू दिस एंड वेक्टर b इज इक्वल टू 2b। हमको फिर से क्या पता है, और एंगल हमको पता है, इसका मैग्नीट्यूड का वैल्यू भी दिया हुआ, इसको मान लेते a इज इक्वल टू 4 एंड b इज इक्वल टू 2। ठीक है, अगर हम पुट करना चाहें रिजल्टेंट का फॉर्मूला, तो रिजल्टेंट क्या बताता था, r इज इक्वल टू √a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा इफ थीटा इज गिवन देयर। थीटा कितना है, 60 डिग्री। इस टाइप के कॉम्पेक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं, उसको अच्छे से हमको देखेंगे कैसे कैसे अप्लाई करते हैं, क्योंकि 2-3 एग्जाम्पल्स आप देखेंगे तब आपको आइडिया लग जाएगा स्टार्टिंग कैसे होता है। ठीक है, तो a स्क्वायर, व्हाट इज द a स्क्वायर, दैट इज द a का स्क्वायर, मैग्नीट्यूड b का स्क्वायर कितना है 2b का स्क्वायर प्लस 2a इंटू 2b cos थीटा। अब देखो पुट करो, व्हाट इज द a वैल्यू 4 का स्क्वायर, व्हाट इज द b वैल्यू 2 इंटू 2 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 4 टाइम्स 2 बिकॉज इसका 2 a का वैल्यू 4, दिस इज 4 इंटू 4 इंटू cos 60 डिग्री। सबको पता है कितना होता है वो 1/2 होता है, cos 60 1/2 सब रूट के अंदर में, इस 2 से इस 2 को कटना होगा, कितना हो रहा है हमारा 16 प्लस 16 प्लस 4 इंटू 2 इंटू 2 16 अगेन, दिस इज 48। वेरी इजी वन। सो यू कैन सी हाउ यू कैन अप्लाइंग। हम लोग देख सकते हैं कि कैसे हम लोग फॉर्मूला को अप्लाई कर रहे हैं। इसको लिख लीजिए,
हमने इस क्वेश्चन में देखा डिफरेंट टाइप्स ऑफ एप्लीकेशन देखा, कैसे हम लोग अप्लाई कर सकते हैं वेक्टर के एडिशन को। आज के टॉपिक में हमने दो चीज देखा। एडिशन ऑफ वेक्टर का दो मेथड था, एक था ग्राफिकल मेथड, सेकंड था एनालिटिकल मेथड। ग्राफिकल मेथड को कैसे एनालाइज करते हैं हमने बताया कि जब भी ग्राफिकल मेथड में हो टेल टू फाइनल हेड जॉइंट्स होता है रिजल्टेंट का, दो फॉर्म से उसको सॉल्व किया। सेकंड एनालिटिकल मेथड में रिजल्टेंट्स वेक्टर के फॉर्म में था। क्या था? रिजल्टेंट्स वेक्टर के फॉर्म में था। उसमें कुछ एग्जांपल्स किए। सो आफ्टर द नेक्स्ट क्लास, जो हमारा नेक्स्ट क्लास होगा, उसमें हम लोग प्रॉपर्टीज देखेंगे, इसका और डिफरेंट एप्लीकेशन देखेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।